के जलाली और पवित्र अजमत बड़े यीशु नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर सरफराज एक मरतबा फिर से एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ कि मेरे अजीज़ों हम खुदा के कलाम को सुने, सीखें, समझें और आज उसके जलाल को रिसीव करें। आइए हम अपने सरों को झुकाते दुआ मांगते कलाम मुकद्दस के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। यस नेम ऑफ जीसस जिंदाबाद। शाहों के बादशाह जितने लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आज खुदा तेरे कलाम के वसीला से वो लुत्फ उठाएं और खुदा तेरी बेटी और बेटे होने के लिए जब बुलाए गए तो आज तेरे कलाम के वसीला से खुदा वो कसरत से बरकत को रिसीव करें। हर तरह के रोगों से, हर तरह के दुख तकलीफों से, हर तरह की बीमारियों से, हर तरह की तमाम परेशानियों से आजाद होते हुए तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरा आसमानी जलाली असमत वाला सोर रहा तेरे लोग भी जिंदगी में बढ़ नहीं पाए और सारी इज्जत सारा जलाल तेरे नाम यीशु के लिए यहोवा अपनी सामर्थ से, अपनी ब्लेसिंग से अपने लोगों को आज अपने कलाम के वसीला से कसरत से बरकत देना यीशु मसीह नासरी के नाम मांगते पाते हैं, आमीन। आएगा मेरे चीज़ों, हम कलाम मुकद्दस की तरफ ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है खुदा आदम को अपने पास बुलाता है कि वो जलाल पाए। और हम देखते हैं यशायाह नबी की मार्फत लिखा गया सहीफा उसका चैप्टर 44 और उसकी वर्ष 21-22 को देखेंगे, 21-22 को देखेंगे, 44 की 21-22 को पढ़ेंगे। ए याकूब, ए इस्राएल, इन बातों को याद रख क्योंकि तू मेरा बंदा है। मैंने तुझे बनाया, तू मेरा खादम है। ए इस्राएल, मैं तुझको फरामोश न करूँगा। मैंने तेरी खताओं को गटा की मानद और तेरे गुनाहों को बादल की मानद मिटा डाला। मेरे पास वापस आ जा क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, आमीन। मेरे शिशु, यहाँ पर हम बाइबल मुकद्दस के अंदर यहाँ पर एक बात को सीखते हैं कि खुदावंद खुदा जो है वो याकूब यानी इस्राएल को इस बात के लिए कहता है कि तू इन बातों को याद रख कि तू मेरा बंदा है। आज हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हम मसीह हैं और हम यीशु मसीह के बेटे और बेटे होने के लिए बुलाए गए। और यहाँ पर हमें याद रखना इस बात को कि यीशु मसीह ने मेरे लिए सलीब पर जान दी, मेरे लिए भारी क्रूस उठाई और उस खोपड़ी की जगह पर पहुंचा और एक हम 40 कोड़े खाए और मेरे और आपके लिए दुख सहता हुआ, मेरे और आपके लिए मार खाता हुआ। और यहाँ पर लिखा कि कह रहे हैं कि मैंने तुझे बनाया कि तू मेरा खादिम है। यहाँ पर हमें देखना है कि खुदा ने हमें अपनी बेटी और बेटा बनाने के लिए अपनी बदन के ऊपर बहुत सारे दर्द सहे और मार खाई और हाथों में कील चुचवाए और पांव में भी कील चुचवाए और सर पर कांटों का ताज पहना ताकि हम उसकी बेटियां और बेटे बन सके। लेकिन यहाँ पर मेरे चीजों हमें एक बात पर ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर लिखा कि मैं तुझको फरामोश ना करूंगा और यहाँ पर लिखा कि मैंने तेरी खताओं को घटा की माने और तेरे गुनाहों को बादल की मानद उड़ा दिया। आज हमें देखना है कि जब हम बहुत गुनाहगार थे, जब हमें कोई आसरा ना मिलता था, कोई हमारा सहारा ना था, तब यीशु मसीह ने खुदा बाप ने आसमान से निगाह की और जमीन पर इंसानी रूप धारा और मेरे और आपके लिए मार खाया और मुझे और आपको अपनी कौम बना लिया। मुझे और आपको अपनी बेटी और बेटा बनाने के लिए उसने मेरे और आपके गुनाहों को यहाँ पर लिखा कि उसने घटा की मानद और बादल की मानद उड़ा दिया। लेकिन आज हम क्या करते हैं, हमें इस बात पर ध्यान देना कि हम हर रोज जो है अपनी जिंदगी में फिर गुनाह को जगह देते हैं, गुनाह की ओर जाते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि मैं तुझे अपने पास बुलाऊंगा और कह रहा है क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया। यहां पर हमें देख रहा है कि यीशु मसीह मेरा और आपका बाप जो हमें उसने अपनी जान का फिदिया देकर वापस बुलाया। जब हम ना उम्मीद थे, बेकस थे, बेसहारा थे और हमें हमारे पापों से छुटकारा ना मिल सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने मेरे और आपके खुदा ने, मेरे और आपके बाप दादा के खुदा ने, याकूब के खुदा ने कह रहा है कि मैं तुझे हकीर ना जानूंगा, मैंने तुझे अपना खादिम बनाया और मैं तेरी औलाद को फरामोश ना करूंगा। मैंने उनके गुनाहों को और उनकी बदियों को और उनकी खताओं को घटा की मानद उड़ा दिया। आज मेरे अजीजों हमें देख रहे हैं कि यीशु मसीह मेरा और आपका खुदा जो है वो ये कहता है कि मैंने तेरा फिदिया दिया है। आज हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने क्रूस उठाया। क्योंकि यहाँ पर अगर हम करंथस के अंदर देखें तो वहां पर हमें ये बात सीखने को मिलती है कि उसने कोई खता ना की थी, लेकिन मेरे और आपके लिए उसने
दुख सहे और मेरे और आपके लिए उसने क्रूस उठाया ताकि हम निजात पाए। आज हम मेरे चीज इस बात पर ध्यान दें कि क्या हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं? क्या हम उसके कीमती लहू की कदर जानते हैं? क्या हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि जब हम ना उम्मीद थे, बेकस थे, हमें सहारा ना मिलता था, आज भी हम जब बीमारियों में, तंगियों में, उलझनों में फंस जाते हैं, हम जो है वो हराशान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, लेकिन मेरा आपका खुदा, याकूब का खुदा, मेरे और आपके बाप दादा का खुदा जो है वो हमें फरामोश नहीं करता। वो जब हम उससे मांगते हैं वो फौरन हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारी तंगियों को, हमारी मुसीबतों को, हमारे दुखों को, हमारी लाचारियों और बीमारियों को निकाल बाहर करता है। लेकिन वो हमें याद दिलाता है कि हमें इस बात पर ध्यान देना है कि यीशु मसीह ने मेरा और आपका फिदिया दिया है, हमें उसने अपने लहू से खरीदा है। और किस लिए खरीदा है? क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें इफिसस के अंदर यह सिखाती है कि जिस तरह तुम्हारा आसमानी बाप जो जलाली है, जो जलाल का बादशाह है, वो चाहता है कि मेरे बेटे और बेटियां और वो कलीसियाएं जो खुदा के कलाम से नमजद हैं, उसके कलाम को सुनती हैं, वो भी जलाल वाली कलीसिया हो, जिस तरह तुम्हारा आसमानी बाप जो है वो जलाल वाला है। लेकिन हमें इस बात पर ध्यान देना, हम जलाली कैसे बनेंगे? जब हम खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे, आइन को समझेंगे, हुक्मों के मुताबिक चलेंगे, दुनिया जहान की उन तमाम बुराइयों से, उन दुनिया जहान की बदियों से, उन पापों से, उन गुनाहों से तौबा और किनारा कशी करके यीशु मसीह की ओर आएंगे। क्योंकि उसने कहा कि मैंने तेरा फिदिया दिया है और मैंने तेरे गुनाहों को गड्ढा की माने, तेरी खताओं को बादलों की माने उड़ा दिया है। मैं तेरा खुदा और तेरा फिदिया देने वाला हूं। लेकिन हम कई मरतबा मेरे चीजों खुदा को भूल जाते हैं, उस फिदिया देने वाले खुदावंद को भूल जाते हैं, उसे इग्नोर करना शुरू करते हैं। लेकिन खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर हमें यह बात सीखने को मिलती है कि जब हम मायूस हो जाते हैं, तक हार जाते हैं, तंगी में चले जाते हैं, प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं, बहुत सारे पहाड़ हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, तो फिर हमें इस बात का एहसास होता है कि मेरा खुदावंद खुदा जो है, जो मुझे छुटकारा दिला सकता है, जो मुझे बीमारियों से आजाद कर सकता है, तंगियों से छुड़ा सकता है। लेकिन आज हमें सीखने की जरूरत है कि जो हम टाइम पीरियड गुनाहों के अंदर, बदियों के अंदर, दुनिया जहान की फिक्रों के अंदर वेस्ट करते हैं, खुदा हमें याद दिलाता है कि कह रहा है कि मैं तुझे फरामोश ना जानूंगा, मैंने तेरा फिदिया दिया है। और जिस तरह इफिसस हमें सिखाता है कि जिस तरह वो जलाल का बादशाह यीशु अल मसीह है, वो चाहता है कि मेरे बेटियां और बेटे भी जलाली हो। और जलाल हम कैसे पाएंगे? जब हम उसके नक्शे कदम पर चलेंगे, जब हम उसके आइन पर चलेंगे। क्योंकि पतरस इस बात को सिखाता है, उसके 15 के अंदर लिखा कह रहा है कि जिस तरह तेरा बुलाने वाला पाक है, तू उसी तरह अपने चाल चलन से पाक बन। लिखा है कि तू पाक है, इसलिए पाक बन। मेरी चीजों, जब हम पाकीज़गी का जामा पहनेंगे, जब हम पाकीज़गी की राहों पर चलेंगे, जब हम खुदा के कलाम को समझेंगे और अपने ऊपर से गुनाह की गंदगी के कपड़े उतार देंगे, अपने ऊपर से गुनाह की उन तमाम बातों को उतार फेंकेंगे, उन तमाम गुनाह की बुरी रफ्शों को उतार फेंकेंगे, तो यकीनन जो फिदिया देने वाला है वो हमें जलाल बख्शेगा और जलाली बनाएगा। लेकिन हम देखते हैं इफिसियों के खत के अंदर और इसके चैप्टर 5 के अंदर और इसकी 26 और 27 के अंदर देखेंगे, 26-23 को पढ़ेंगे कि कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखाता है। 5 की 26-23 को पढ़ेंगे। ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या जुरी या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। आमीन। मेरे चीज़ों, यहाँ पर हमें ये बात सीखने को मिलती है कि यहाँ पर ताकि उस कलाम के साथ पानी से उसे गुस्ल देकर पाक और साफ करे। जब हम बपटाइज होते, जब हम यीशु मसीह को समझ जाते, जब हम यीशु मसीह के आइन को समझना शुरू जाते, जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, तो खुदा हमें मुकद्दस बनाता है और मुकद्दस बनाकर वो हमें जलाल वाली कलीसिया, जलाल वाली बेटी और बेटा बनाता है। लेकिन किस सूरत में? जब मेरे चीजों हम अपनी जिंदगी के अंदर से तमाम तरह की शरारतों को, बिदतों को, हुज्जतों को और तरह तरह की गंदी
घिनौनी राहों को, गंदी घिनौनी सोचों को, गंदी घिनौनी फिक्रों को निकाल बाहर करते हैं। तब खुदा कहता है कि मैं तुझे फरामोश ना जानूंगा। और यहां पर लिखा है कि उसके ऊपर कोई दाग धब्बा या छुरी ना हो और कोई ऐसा निशान ना पाया जाए। मैं तेरे सारे ऐसे मसीहों को देखता हूं, वो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल तो कर लेते हैं, लेकिन यहां पर लिखा कि हमें जलाली कलीसिया बनना है और हमारे बदन के ऊपर जो है वो कोई दाग या झुर्री या ऐसा कोई निशान ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका बदन जो वो बेअब हो। आज हमें देखना है कि जब हम यीशु मसीह को सुनते हैं, जब हम उसके कलाम को सुनते हैं, तो मैं तेरे सारे मसीहों को देखता हूं कि वो तौबा याफ्ता भी होते हैं, बपतिस्मा भी लिया होता है, लेकिन वो बदी की राहों को थोड़े दिनों के बाद फिर अपनी जिंदगी में जगह देते हैं और उसी तरह के रास्ते अपना लेते हैं और उसी तरह की दुनिया जहान की फिक्रों के अंदर फंस कर रह जाते हैं, दुनिया जहान के कामों के अंदर। लेकिन जो जलाल का बादशाह है, मेरा और आपका मुनज्जी है, वो कह रहे हैं कि जिस तरह पतरस ने कहा कि जिस तरह तेरा भुलाने वाला पाक है, तो उसी तरह अपने सारे चाल चलन से पाक बन। और इस बात के लिए सिखाता है कि जो जलाल का बादशाह है, वो ये चाहता है कि उसके बेटियां और बेटे भी जलाल वाले हों। तो यहां पर भी लिखा है, कह रहे कि उसके सामने जलाली कलीसिया जो वो हाजिर की जाए। आज हम जलाली कैसे बन सकते हैं? आज हम जलाल को कैसे रिसीव कर सकते हैं? हमारी जिंदगियों से दाग धब्बे, ये तमाम चीजें कब जाएंगी? जब हम उस फिदिया देने वाले का कलाम सुनेंगे और उसके आइन के मुताबिक चलेंगे। और यीशु मसीह ने भी अंजीली बयान में कहा, कह रहे कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, लेकिन किस सूरत में? जब हम खुदा के कलाम को सुनेंगे और पानी से गुस्ल लेंगे, यानी बपतिस्मा लेंगे और उसके आइन को समझेंगे और उसके डर और खौफ पे चलेंगे और मुकद्दस बनने के लिए आरज़ू रखेंगे, तब मेरा आपका खुदा जो जलाल का बादशाह है। लेकिन यहां पर लिखा कि यीशु मसीह हमें गुनाहों में और बदियों में, हर हालात में जो है वो अपने हजूर में आने का भारी फजल बख्शता, और वह कहता है कि मैं तुझे फरामोश ना जानूंगा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है और मैं तेरा खुदावंद खुदा हूं और मैंने तेरे गुनाहों को मिटा डाला है। आज भी हमें देखने की जरूरत है कि जब हम यीशु मसीह का कलाम सुनते हैं, जब हमने यीशु मसीह को कबूल किया, तो जरूर इस बात की हमें जरूरत है कि हम उस फिदिया देने वाले के आइन को समझें। और कह रहा है कि मैं उनको याद रखूंगा जो मेरे आइन को सुनते हैं, और मैं तुम्हारा आसमानी खुदा हूं, मैं तुम्हारा फिदिया देने वाला हूं। तो आज मेरे चीजों, हमें जरूरत है कि हम जलाली कलीसिया बने, जलाली बेटियां और बेटे बने, क्योंकि हमारा बाप जो है वो जलाल का बादशाह है। उसने मेरे और आपके लिए खून बहाया, उसने मेरे और आपके लिए क्रूस उठाया ताकि हम निजात पाएं और जलाल पाएं और जलाली कलीसिया बनकर उसकी हम दो सना करें और उसके हजूर में हमेशा सरनगू होते रहें और उसके जलाल को रिसीव करें। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं और खास तौर पर कि जलाली बेटियां और बेटे बने जो ऑनलाइन चर्च को देख रहे हैं, मीटिंग को वॉच कर रहे हैं, खुदा उनको कसरत से आज बरकत दे और जलाली बनाकर उनको बाप के सामने हाजिर करें। ऐ जिंदा और अब्दी आसमानी जलाली मुहिब कादरी मुतलिक, मैं शुक्र गुजार हूं कि आज तो अपने कलाम के वसीला से अपने लोगों को कसरत से बरकत देने को है, और आज तेरे लोग तेरे कलाम की बरकतों के वसीला से जलाली होने वाले हैं, जलाल को रिसीव करने वाले हैं। और जलाल के बाद हर तरह का शुगर यीशु मसीह नासरी के नाम में जाता रहे, हर तरह का थैलेसीमिया यीशु मसीह नासरी के नाम में आज तेरे कलाम की कुदरत के वसीला से जाता रहे, हर तरह की रोगों से आजाद हो, बंधन टूट जाए, जुबे टूट जाए, हर तरह की थैलेसीमिया और हर तरह की हड्डियों का प्रॉब्लम, गले का ट्यूमर्स और सारी तरह की यहोवा पाक खुदावंद, मैं मिन्नत करता हूं गले का गिलड़ भी जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, और खास तौर पर सर्वाइकल और माइग्रेन भी यीशु मसीह नासरी के नाम में रिव्यू हो, और खुदावंद तेरे लोग शफा पाते हुए तेरी शुक्रगुजारी कर, और सारी से सारा जलाल तेरे नाम एल कदूस यीशु को मिले, यीशु के जलाली अज़ली अल कादर नाम में, आमीन। यकीनन मेरे यीशु आज के कलाम के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया, और मैं आपसे खास इस बात के लिए कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और खुदावंद खुदा इसी तरह आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे।